औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे। तो उसके क्वेश्चंस हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक किए थे। उसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड, वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं। लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा उसमें हमारे पास डिफरेंट शेप्स थी, ट्रायंगल्स थी, पैरेललोग्राम थी। तो उसका हमने मिड पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका फार्मूला देखा था। फिर कोई वर्टेक्स है उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी हो उसका फार्मूला देखा था। आज जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं थोड़ा सा लाइन से रिलेटेड, यानी अगर हमें कोई एक लाइन गिवन है उन पर हमें एक पॉइंट के बारे में बताना है। लेट्स से एक ये है हमारे पास लाइन ए और बी, इसकी कोई वैल्यू गिवन है, लेट्स से x1 y1, इसकी x2 y2। अब हमें ये कहा जाता है कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, लेट्स से उसका नेम हम रख देते हैं C। ये जो C पॉइंट है ये क्या बनेगा, इसके लिए x और y क्या होगा। ठीक है, तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है, लेट्स से ये C पॉइंट है, इसके ये हैं x और y, x y, तो ये क्या बनेगा k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर, ठीक है, k1 x2 प्लस k2 x1, k1 प्लस k2। इसी तरीके से y के लिए k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। अब ये k1 k2 क्या चीज़ है, यहाँ पर ये समझने वाली बात है बेटा। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट A से C तक, ये हमारे पास होगा k1। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट जो है C से B तक, ये हमारे पास होगा k2। ठीक है, लेट्स से ये AB लाइन है, ये इधर इसको डिवाइड इस तरीके से करता है कि दो हिस्सा इधर बच जाता है, एक इधर, तो मतलब k1 इधर क्या हो जाएगा 2 और k2 क्या हो जाएगा 1। बाकी x1 x2 आपको पता है, y1 y2 भी पता है, इधर वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब हम ये जो रेशो वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए किया, जो यहाँ पर पॉइंट होगा इनर पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से आगे एक क्वेश्चन आएगा, वो इनर पॉइंट यूज़ होगा, उधर आप लोगों को ये समझ आ जाएगा ये बात कि ये इनर पॉइंट क्यों यूज़ हुआ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या उसने कहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम A to B। ये A से B तक कोई लाइन है, ये उसने हमें पॉइंट्स गिवन किए -5 8 और B जो है हमारे पास वो है -5 और जो हमारे पास B है वो है 5 and 3। अब उसने ये कहा है एक ऐसा पॉइंट वो कहाँ पर लाई करता है 3/5 ऑफ द लाइन। अब बेटा 3/5 का मतलब ये नहीं लेना कि एक पॉइंट, अगर लेट से मैं जो हमें फाइंड करना है वो C है तो ये 3 होगा ये 5, नहीं, ऐसे उसने बिल्कुल भी नहीं कहा। हमने इसको फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये लेट से C है तो ये डिस्टेंस क्या होगा k1, ये होगा k2। ठीक है, k1 एंड k2। अच्छा बेटा, अब हम ये कह सकते हैं ये जो पॉइंट C है
C is the point which is 3/3 of line AB। लाइन AB से वो 3/5 है, मतलब ये जो डिस्टेंस AC होगा, डिस्टेंस AC वो कितना होगा 3/5। पॉइंट C जो है ये यानी कि ये AC है, तो AC जो हमारे पास होगा वो होगा 3/5 ऑफ लाइन AB, ऑफ लाइन AB। अब हम क्या करेंगे, ये बेटा इधर आ गया, ये हो गया 5AC, इसी तरीके से ये हो गया 3AB। अब AB को देखें, ये जो AB है ये AC और BC को जमा करें तब ये लाइन पूरी AB बनती है। तो मैं AB की जगह ये लिख सकता हूं 3AC प्लस BC, ठीक है। ये 5AC इक्वल टू 3AC प्लस 3BC। ये इधर आ गया तो ये क्या बच जाएगा बेटा 5 - 3 2AC इक्वल टू 3BC। तो AC ओवर BC इक्वल टू 3/2। मतलब AC जो है वो हमारे पास K1 था, वो K1 क्या होगा, या इसको ऐसे लिखते हैं AC रेशो BC इक्वल टू 3/2। AC क्या है K1, तो K1 हमारे पास क्या हो गया 3, BC K2 वो हो गया 2 इक्वल्स टू 2, और ऐसे लिख दें K1 रेशो K2 इक्वल टू 3/2। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, लेट से ये फाइंड करना है C, तो ये किस तरीके से आएगा C, अब इसको हम दे देते हैं XY है ये, तो ये क्या होगा K1X2 प्लस K2X1 ओवर K1 प्लस K2। इसी तरीके से K1Y2 प्लस K2Y1 ओवर K1 प्लस K2। K1 3, K2 हमारे पास 2, उसके बाद X2 भी हमें पता है, ये X2 X1 और इधर वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास ये पॉइंट C आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब हमने देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने हमें क्या गिवन दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 को जरा गौर से समझिएगा। फाइंड द पॉइंट P ऑन द ज्वाइन ऑफ A एंड B। A एंड B हमें एक पॉइंट गिवन किया है A एंड B, ठीक है। A हमारे पास है 1 4 और जो B है, B हमें दिया गया है 5 एंड 6। अब हमें एक पॉइंट P फाइंड करना है ऑन द ज्वाइन, यानी कि इसी लाइन को ज्वाइन कर रहा है। एज फार फ्रॉम A एज B इज फ्रॉम A एंड लाइज। अब वो कह रहा है कि ये इतना दूर है जितना ये A और B का डिस्टेंस है, इतना दूर है। सबसे पहली कंडीशन जो है ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डज, जो 1 है ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डज, यानी वो इसी साइड पर है। अब A से B का जो डिस्टेंस है इतना ही डिस्टेंस दूर है, और वो A से कितना दूर हो जाएगा ट्वाइस, यानी ये डिस्टेंस एक और इतना मैंने ले लिया, तो यहां पर हमारे पास क्या पड़ा है, वो पॉइंट P पड़ा है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है पॉइंट P, ये हमारे पास आ गया पॉइंट P। ये देखें A से P के दरमियान डिस्टेंस इस डिस्टेंस का ट्वाइस हो जाता है, यानी ये एक डिस्टेंस है, ये 2, यानी यहां से लेकर यहां तक 2 डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है।
अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है पॉइंट P। हमने फाइंड आउट करना है ये पॉइंट P क्या होगा। अब बेटा हम लोगों को ये पता है कि ये जो B है ये इन दोनों के सेंटर में है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, मिड पॉइंट वाला। एज B is the midpoint of line AP, यानी B जो है AP लाइन का वो क्या है, मिड पॉइंट है। अब इसके लिए क्या यूज करेंगे, B हमारे पास है 5 6, ये लेट से हम कह देते हैं इसको x एंड y, x एंड y। तो x1 प्लस x2 यानी 1 प्लस x ओवर 2, इसी तरीके से y1 4 प्लस y2 y ओवर 2, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 1 प्लस x ओवर 2 और 6 इक्वल टू 4 प्लस y ओवर 2। ये हो गया 10 इक्वल्स टू 1 प्लस x, 12 इक्वल्स टू 4 प्लस y। x कितना आ गया 9 और y हमारे पास आ गया 8। तो ये जो पॉइंट P है ये क्या बनेगा, 9 एंड 8। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें उसने क्या कहा है, सेकेंड पार्ट में उसने कहा है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ A as B does, यानी ये जो डिस्टेंस है इसका अपोजिट। अब अपोजिट का मतलब यानी इस साइड पर होगा, इस डिस्टेंस का ट्वाइस, यानी यहां से लेकर यहां तक लिया, इसके बाद इतना ही और, यानी यहां कहीं हमारा पॉइंट पड़ा है P, इधर से लेकर इधर तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये देखें ये डिस्टेंस अगर 1 था ये 2 टाइम्स था, तो यानी ये जो K1 है ये कितना हो जाएगा 2 और K1 इक्वल्स K2 इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो, और K2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। अब हमने क्या करना है, अब हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है यूजिंग K1 K2। ठीक है, सबसे पहले अब हमारे पास ये सेंटर पॉइंट है 1 4 इक्वल्स टू K1 x2 K2 x1, K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2। इसी तरीके से K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमने वैल्यूज कौन सी यूज करनी है, ये और ये, इसको यहां पर रखेंगे क्योंकि ये इनर पॉइंट है, ये आएगा यहां पर। यहां पर समझने वाली चीज यही थी, मैंने आपको शुरू में यही बताया था कि ये जो इनर पॉइंट है इसको इधर रखते हैं। तो ये 1 4, इसी तरीके से अब K1 आप लोग यूज करोगे 2, x2 क्या आ जाएगा 5 प्लस K2 1, x1 क्या आ जाएगा x, इसी तरह 2 प्लस 1, फिर इधर भी इसी तरीके से करेंगे, K1 2 आ जाएगा, y2 हमारे पास है 6 प्लस K2 1, y1 क्या है y और 2 प्लस 1, इसी तरीके से ये x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द पॉइंट्स विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A B C। एक ऐसा पॉइंट बताना है जो A B C से इक्वी डिस्टेंस हो, यानी उसके दरमियान जो फासला हो वो हर पॉइंट से सेम हो। लेट्स से एक ट्रायंगल है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये पॉइंट्स गिवन है A B एंड C।
अब एक ऐसा पॉइंट बताना है जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस यानी सेम फासले पर हो। लेट से वो ये पॉइंट है, यानी ये फासला, ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस जो है ये क्या हो, सेम हो। लेट से इसको हम नाम दे देते हैं, ये पॉइंट हमारा P, इसका एक्स वाई। अब हमें बाकी A गिवन है 5, 3, B जो गिवन है वो हमें है -2 and 2, और C जो है वो है 4 and 2। इसके बाद अब क्या होगा, अगर इक्वी डिस्टेंस की बात हुई तो मतलब ये जो डिस्टेंस PA है ये किसके इक्वल होगा, PB के, और यही डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, PC के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो PA डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, PB के, और इसी तरीके से जो PB डिस्टेंस है P और B वो इसके इक्वल होगी, PC के। अब क्या करना है, अब हमें डिस्टेंस फार्मूला पुट करना है, इन दोनों को इक्वल और इसी तरीके से इनको इक्वल। अब P है और A ये है, ये क्या हो जाएगा PA के लिए, x - 5 स्क्वायर यानी x2 - x1 होल स्क्वायर। इसी तरीके से y के लिए y2 - y1 होल स्क्वायर यानी y -3 होल स्क्वायर। अब PB के लिए क्या करेंगे, ये PB के लिए हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y -2 होल स्क्वायर। इनका टेकिंग स्क्वायर कर लें, टेकिंग स्क्वायर x - 5 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर। अब इनका आप लोग स्क्वायर ओपन करें यानी a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर। तो हमारे पास जो एंड पे इक्वेशन बचेगी वो बचेगी 7x + y - 13 = 0। ये बन जाएगी इक्वेशन 1। इसी तरीके से आपने PB दोबारा डिस्टेंस लेनी है, यानी कि ये बन जाएगी x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 होल स्क्वायर। इसी तरीके से आपने क्या फाइंड आउट करनी है, PC। यहाँ पर लिखेंगे PC की वैल्यू, और इसके बाद यहाँ हमारे पास बचेगा 12x - 12 = 0। x हमारे पास आ जाएगा 1। जब x आ जाएगा इसको हम इसमें पुट करेंगे x की जगह, तो यहाँ से हमारे पास y भी आ जाएगा। तो लास्ट में आपके पास जो आंसर आएगा वो x1 और इधर पुट करने के बाद y आएगा 6। ये हमारे पास पॉइंट होगा P1, और 6। नेक्स्ट, अब हमें इसमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। अब जो रेडियस होगा सर्कम सर्कल का वो क्या होगा, सर्कम सर्कल क्या चीज होती है, ऐसा सर्कल जो इन पॉइंट से होकर गुजरे, यानी ऐसे। कुछ इस तरीके का सर्कल होगा। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है रेडियस। अब देखो बेटा, ये जो सर्कल अगर बनता है तो मिड पॉइंट तो यही रहा, इस सेंटर का भी। अब सेंटर से यहां तक का फासला देखें, यहां तक का फासला या यहां तक का, ये हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है रेडियस। तो अगर मैं क्या करता हूं, PA फाइंड कर लूं, डिस्टेंस PA अगर मैं फाइंड कर लेता हूं रेडियस के लिए, डिस्टेंस PA, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, वो इसका सर्कल का रेडियस आ जाएगा PA। यह आपके पास बचेगा 5। आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे उसी तरीके से, तो यह आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या